नमस्कार साथियों, मैं बीएल रूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी हैं 2022 के अंदर आई हैं, उसके अंदर जो राजस्थान जीके हैं उसके इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो राजस्थान लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और यह वीडियो 10वां वीडियो है, यानी कि पार्ट है, भाग है, वो 10वां है। और यदि इससे पहले आपने भाग नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखना मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके। तो साथियों, इसमें आप देखोगे कि जो हमने कुछ पार्ट है, कुछ पर्सन है वो पहले पढ़ लिए थे। तो अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो 261 नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो साथियों कब हुई, किसने की, यानी कि 1937 ईस्वी में मगाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की क्या की, स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 262 नंबर के, यानी कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कब हुई, तो यहाँ पर देखो 1919 में हुई थी। और वर्धा, यानी कि जो महाराष्ट्र में स्थित है, वर्धा में विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी ने की थी। किसकी दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। उसके बाद देखो, यानी कि 1920 में दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर बनाया गया, अजमेर हो गया था। उसके बाद देखो 263 नंबर क्वेश्चन है कि सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं, यानी कि जंतर मंतर, देखो यहाँ पर 5 जगह स्थित है, यानी कि सवाई जय सिंह है उसके द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं जिसको बोलते हैं जंतर मंतर। ये 5 जगह हैं। और 5 जगह कौन कौन सी, दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, मथुरा के अंदर, काशी के अंदर और उज्जैन के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों कौन सा है, 266 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि दा साहब किस, इसका मतलब क्या दोस्तों, किसको कहा जाता है, इनकी अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 265 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो साथियों 265 नंबर क्वेश्चन में हिंदी को ईमान की भाषा किसने कहा था, जमनालाल बजाज ने कहा था। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडियन स्टेटस, ये किसने कहा था, विजय सिंह पथिक द्वारा रचित पुस्तक का नाम है साथियों। उसके बाद देखो अगला है प्रश्न 266 नंबर, पीप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो पीप ये क्या है साथियों कि जय नारायण व्यास द्वारा निकाला गया अंग्रेजी भाषा का क्या है, समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन 268 नंबर, आगी बाग क्या है साथियों, आगी बाग का मतलब क्या होता है, और जय नारायण व्यास द्वारा निकाला गया क्या है, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है आगी बाग। अगला यहाँ पर देखो चेतावनी राज सुंगटिया, ये क्या साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि चेतावनी राज सुंगटिया क्या है। केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे उदयपुर के राजा फतेह सिंह को, यानी कि 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन तथा और जो लॉर्ड कर्जन है उसके द्वारा एडवर्ड 7 के सम्राट बनाने की खुशी में आयोजित दिल्ली दरबार में जाने से रोकने हेतु एक पत्र लिखे थे, और जिसे क्या कहा जाता है, चेतावनी राज सुंगटिया, इनकी चेतावनी से सुंगटिया के नाम से जाना जाता है। अगला देखो 270 नंबर क्वेश्चन है, जैन वर्धमान विद्यालय देखो कहां पर है, जयपुर के अंदर है, और अर्जुन लाल सेठी द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया। 271 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकारिता के भीष्म पिता किसको बोलते हैं, पंडित यहाँ पर झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 271 नंबर, यानी कि पत्र जो कारिता के भीष्म पिता में किसको कहा जाता है साथियों, पंडित झाबरमल को। अगला क्वेश्चन देखो 272 नंबर, यानी कि 1 नवंबर 1956 के पूर्व जो अजमेर के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, जिसको दास साहब कहा जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल व वर्धा नव भारत विद्यालय की स्थापना के बारे में, यानी कि स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो गया सेठ दामोदर दास राठी ने की। अगला क्वेश्चन 277 नंबर, यानी कि तरुण राजस्थान का पूर्व में नाम क्या था, तो नवीन राजस्थान था, और 1921 अजमेर से प्रकाशित था। उसके बाद में यहाँ पर देखो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है वो, उसके बारे में देखो 1972 ईस्वी में, और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हरिलाल जो शास्त्री थे और जयपुर के जो प्रधान सर मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ एक समझौता था जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा गया था, और ये कब हुआ था, 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 276 नंबर है, जिसमें बताया गया है कि गुलाम नंबर 4, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि गुलाम जो नंबर 4 है वो किसको कहा गया है, तो जमनालाल बजाज स्वयं को कहते थे कि गुलाम नंबर 4 हूँ। उसके बाद में देखो पहला जो गुलाम है वो कौन है, भारत देश है। दूसरा गुलाम है वो कौन है, देसी राजा है वो गुलाम है। और तीसरा जो गुलाम है वो कौन है, सीकर राज्य है। इस प्रकार से उन्होंने संज्ञा दी थी। उसके बाद 277 नंबर क्वेश्चन है इनकी, परले
प्रतीक नमो नमः, ये शब्द क्या है, ये किसने दिया था, ये क्या है? तो साथियों इसमें देखो परले प्रतीक्षो जो नमो नमः है हीरालाल शास्त्री का जो प्रसिद्ध है वो लोकगीत है। उसके बाद 278 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें ध्यान दो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसके बाद देखो पहला जो मुख्यमंत्री था वो कौन था, हीरालाल शास्त्री था और कब बना था, 30 मार्च 1949 को बना था। उसके बाद देखो 280 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि जो प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री था वो उसका नाम क्या था, तो टीकाराम पालीवाल था और कब बना था निर्वासित मुख्यमंत्री, 3 मार्च 1952 को बना था। उसके बाद में देखो 281 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राज्यपाल, तो उसका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह, जो कब बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था। उसके बाद में 282 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे, तो कमलकांत शर्मा थे और ये कब बने थे, 19 अगस्त 1949 को बने थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नाम क्या था, तो नरोत्तम लाल जोशी थे, वो कब बने थे, 31 मार्च 1952 को बने थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष हैं वो कौन थे, हीरालाल सक्तावत, जो कब बने, 31 मार्च 1952 को बने थे। प्रथम जो मुख्य सचिव थे उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, प्रथम मुख्य सचिव साथियों के राधाकृष्णन और ये 13 अप्रैल 1949 को बने थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जो पुलिस महानिदेशक हैं वो कौन थी और कौन थे, तो इसमें देखो रघुनाथ सिंह थे और ये कब बने, 20 जनवरी 1983 को। इसने दोस्तों पहले राज्य स्तर पर पुलिस के मुखिया पुलिस महानिरीक्षक कहलाते थे और राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक आर बनर्जी थे और वो कब बने, 7 अप्रैल 1949 को। उसके बाद देखो एकीकरण से संबंधित कुछ तिथियां हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछ सकते हैं। तो ध्यान दो साथियों, एकीकरण के 7 चरण हुए थे, उस 7 चरण में देखो कब कब है वो लागू हुआ था, यानी कि जो प्रथम चरण एकीकरण, राजस्थान में एकीकरण का प्रथम चरण कब हुआ, 18 मार्च 1948 को, और जिसको बोलते हैं मत्स्य संघ, यानी कि मत्स्य संघ है वो कब बना, 18 मार्च 1948 को। द्वितीय जो एकीकरण का चरण हुआ था वो कब हुआ, 25 मार्च 1948 को, जिसको बोलते हैं पूर्वी जो राजस्थान या पूर्व राजस्थान। अगला तीसरा जो चरण था, यानी कि एकीकरण का तृतीय जो चरण था वो कब दोस्तों, यानी कि 18 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसको बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। अगला जो यहाँ पर देखो चतुर्थ चरण हुआ था ये 30 मार्च 1949 को हुआ था और इसको बोलते हैं वृद्ध राजस्थान। अगला देखो पंचम जो एकीकरण का चरण हुआ था वो कब हुआ था, 15 मई 1949 को हुआ था और इसको बोलते हैं संयुक्त वृद्ध राजस्थान। अगला देखो यहाँ पर है कि जो सट्टम यानी कि सट्टा जो एकीकरण का चरण हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसको बोलते हैं राजस्थान संघ। अब यहाँ पर देखो सप्तम जो चरण हुआ था, इस सप्तम चरण है ये कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं साथियों, राजस्थान बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 288 नंबर, यानी कि मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो यहाँ पर देखो NV गाडगिल और वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला यहाँ पर देखो 289 क्वेश्चन नंबर है, यानी कि शांति बाई शिक्षा कुटीर, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी ध्यान होना चाहिए। यानी कि 1935 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री और उसके पत्नी, उसकी जो पत्नी थी जिसका रतन शास्त्री द्वारा स्थापित वर्तमान जो नाम है वन स्तुति विद्यापीठ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 290 नंबर, यानी कि आलमशाही सिक्के हैं वो कहाँ पर चलते थे, यानी कि महाराजा सालिम सिंह यानी कि जो प्रतापगढ़ के थे उनके द्वारा चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो मत्स्य संघ का नाम है वो किसने दिया था, तो KM मुंशी ने दिया था। अगला क्वेश्चन साथियों 292 नंबर, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर फजल अली थे। तो 293 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान पुनर्गठन आयोग के सचिव कौन थे, VP मेनन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो किसने अपनी जो राय बहादुर की उपाधि है वो लौटा दी थी, तो जमनालाल जो बजाज थे उन्होंने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 295 नंबर, यानी कि रियासतें, ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान
यानी कि उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात है वो बताई गई है, तो थोड़ी सी ये भी बातें हैं वो ध्यान में होनी चाहिए। देखो राजस्थान में देश आज़ाद होने के पश्चात कितनी थी, 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, यानी कि सीप और यानी कि खुद मुख्तियार जो लावा, यानी कि जयपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, नीमराना, अलवर तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 296 नंबर है, किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया था, कौन थे, जयपुर। अगला क्वेश्चन 297 नंबर, जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में पूछा गया, यानी कि 1995 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में क्या स्थापना की थी, किसकी, जैसलमेर प्रजामंडल की। अगला क्वेश्चन साथियों 298 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है क्या साथियों कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन कब हुआ था, तो यहाँ पर 26 नवंबर 1941 को आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 299 नंबर, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा गया, यानी कि नीमूसना कांड है वो अलवर के अंदर हुआ था और यहाँ पर देखो कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे को पूछा गया कि बेंगू किसान आंदोलन है, जो बेंगू किसान आंदोलन है उसकी जांच के लिए गठित जो आयोग था उसका नाम क्या था, तो ट्रेस आयोग नाम था। इस प्रकार राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हर सुबह जो 7 बजे आप मेरे YouTube चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, तो आप इसको जरूर देखना क्योंकि इसमें से राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पूरे क्वेश्चन तो होते ही नहीं है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आपको इसमें से मिल जाएंगे। इस प्रकार वीडियो रोजाना देखा करो और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने लैब असिस्टेंट का मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करना चाहते हो, बढ़िया स्टडी करनी चाहते हो, यानी कि सिलेक्शन जल्दी से यानी कि जो तैयारी है वो आप कम समय में कैसे तैयारी करें उस प्रकार से करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो क्लास बना रखी उसमें ज़्यादा न तो वीडियो है न तो ज़्यादा उसमें क्या है वीडियो है, यानी कि जो कंटेंट है वो पूरा है। उसके बाद में अब कोर्स ज्वाइन करने के बाद में वीडियो देखो, फिर आपको नोट्स भेजूंगा वो नोट्स पढ़ो, फिर आपको क्वेश्चन सेट भेजूंगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस तरीके से करोगे तो आपका 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। और मेन जरूरी क्या है, रिवीजन होता है, तो रिवीजन होने के लिए बहुत जरूरी क्या है, अपने को क्या है, अपने पास में नोट्स भी होने चाहिए रिवीजन करने के लिए। तो नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।